नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आज वेदांत दर्शन डील करने जा रहा हूं। वेदांत दर्शन, अब वेदांत दर्शन दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ दर्शन माना जाता है। फिलॉसफी के क्षेत्र में ये दुनिया की सबसे बेहतरीन फिलॉसफी है और ये इतनी ज़्यादा बेहतर है, इतनी ज़्यादा ये बेहतरीन है कि इसको राधा कृष्णन ने क्या कहा है, द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट। सोचिए, राधा कृष्णन साहब इतने महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो वेदांत दर्शन है ये दुनिया का मतलब सबसे बेहतरीन दर्शन है। उन्होंने कहा दिया कि अब इस दर्शन से आगे कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट, यानी ह्यूमन थॉट का ये फाइनल फेज है। इससे परे कुछ हम सोच ही नहीं सकते। वी कैन थिंक नथिंग बियॉन्ड दिस दर्शन, दिस फिलॉसफी। इस दर्शन या इस फिलॉसफी से बाहर हम कुछ सोच ही नहीं सकते। तो ज़रा आप देखिए इसमें कि अब राधा कृष्ण साहब कहते हैं कि दुनिया का जो है सबसे फाइनल फेज है नॉलेज का, थॉट का। इससे ज़्यादा न कोई इंसान सोच सकता है और न सोचा ही जा सकता है। इससे बेहतर कुछ अब है ही नहीं। इसलिए वेदांत दर्शन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ या सबसे बेहतर दर्शन माना जाता है। देखिए, वेदांत दर्शन या इसी को हम लोग उपनिषद भी कहते हैं। वेदांत दर्शन को हम और किस नाम से जानते हैं? उपनिषद के नाम से जानते हैं। अब इससे जब राधा कृष्ण ने कहा कि इससे आगे इंसान कुछ सोच ही नहीं सकता, ही कैन थिंक नथिंग बियॉन्ड दिस फिलॉसफी। इससे ज़्यादा आप कुछ सोच ही नहीं सकते, यानी कि फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट, यही जो है ह्यूमन थॉट का या ह्यूमन के विचार करने का, मनुष्य के चिंतन का ये आखिरी स्टेज था, ये आखिरी फेज था, आखिरी समय था, आखिरी काल था। अब इससे ज़्यादा इंसान कुछ और सोच नहीं सकता, अकॉर्डिंग टू राधा कृष्ण। अब प्यारे मित्रों, देखिए वेदांत का अर्थ क्या होता है। वेदांत का अर्थ है कि वेदों का अंतिम भाग। अगर हम नॉर्मली देखें तो इसका मतलब है कि वेदों का अंतिम भाग। एक अर्थ तो ये हो गया। और देखिए, जैसा कि बताया मैंने कि भाई वेदांत को हम लोग उपनिषद भी कहते हैं। उपनिषद, तो उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के चरणों में, गुरु के श्री चरणों में, गुरु के पास नीचे बैठ करके जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसी को उपनिषद कहते हैं। तो चाहे आप वेदांत बोलिए चाहे उपनिषद बोलिए। अब जानते हैं, जैसे आप जानते हैं, जब हम गुरु जी के श्री चरणों में बैठते हैं तो कहते हैं कि श्रद्धावान लभ्यते, श्रद्धावान लभ्यते वोच ज्ञानम, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। अब यानी कि जो लोग श्रद्धा के साथ अपने गुरु के पास बैठते हैं, उनके श्री चरणों में रहते हैं, उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आप किसी भी चीज़ में श्रद्धा अगर आपकी है तो पक्का है आपको ज्ञान मिलना है। यानी कि अगर आपका जो है डिवोटेड, यानी कि डिवोशन है किसी चीज़ को लेकर के, तो डेफिनेटली यू विल अचीव दैट, otherwise you will lose. If you don't have devotion, if you don't have any kind of devotion to your destination, then how can it be possible? If you wanna get it, perhaps never. That's why it is very necessary to keep yourself self sacrificed and self मोटिवेटेड, हाँ, अपने उस गोल को, एम को प्राप्त करने में। तो फिर ये अब देखिए आगे, तो इसको हम यानी वेदांत को हम क्या कहते हैं? उपनिषद और वेदांत दोनों कहते हैं। वेदांत का अर्थ वेदांत का थोड़ा सा हम अर्थ समझ लें। वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज। वेद मीन्स ज्ञान, मोटी मोटा मैं बता रहा हूँ, आप बहुत बड़ी व्याख्या इसकी है। तो वेद का सिंपल वर्ड में अगर लिटरल मीनिंग देखें, शाब्दिक अक्षरशः या शाब्दिक अर्थ देखें, तो वेद मानी होता है ज्ञान, जो कि विद धातु से बना है। तो वेद मीन्स क्या हो गया? ज्ञान। विद माने जानना और वेद माने ज्ञान, ठीक है। और अंत का मतलब होता है आखिरी, यानी जहाँ ज्ञान का अंत हो जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। एक इसकी परिभाषा ये भी है, ऐसा भी जो है लोग कहते हैं, फिर जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो यानी कि जो वेदों का सार है वही वेदांत है। या फिर ऐसे भी समझ लो कि जहाँ ज्ञान का अंत हो जाता है वही वेदांत है। वेदांत में वो सारी बातें हैं कि जो आखिरी हैं, इसके बाद आप कुछ उसके विषय में सोच ही नहीं सकते। यानी कि ये कंप्लीट फेज कह सकते हैं इसको। यानी अब इसके आगे जो है ज्ञान का अंत हो जाता है, इसके बाद इंसान कुछ सोच ही नहीं सकता। तो
तो इसीलिए जो है फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट बोला गया है राधा कृष्णन के द्वारा। अब देखिए ब्रह्मसूत्र, इसमें ब्रह्मसूत्र होता है। ब्रह्मसूत्र को पढ़े बिना कोई गुरु नहीं हो सकता है। जानते हैं, आपको अगर गुरु बनना है, आचार्य बनना है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप ब्रह्मसूत्र पढ़िए। माया, माँ का मतलब होता है नहीं, या माने जो नहीं है वही क्या है, माया है। इसे दुनिया आपको दिखाई दे रही ना, आप जो चीज़ है ही नहीं उसको आप देख रहे हो, जो चीज़ है ही नहीं उसको आप देख रहे हो, यही माया है। जो है ही नहीं वो दिख रही है आपको, वो क्या है, माया है। यानी कि द रियलिटी इज अदरवाइज, सत्य कुछ और है पर आपको दिख कुछ और, इल्यूजन उसको बोलते हैं, माया। तो ज्ञान का विवेचन उपनिषदों में हुआ है, और वेदांत या उपनिषद एक ही हैं। वेदांत की 3 शाखाएं हैं, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत, और तीसरा है द्वैत। तो द्वैत वेदांत है, विशिष्ट अद्वैत वेदांत है, और एक है अद्वैत वेदांत। ये 3 शाखाएं हैं उपनिषद की या वेदांत की। तो अद्वैत वेदांत के जो प्रतिपादक थे या जो संस्थापक थे उनका नाम शंकराचार्य था, और विशिष्टाद्वैत के जो है रामानुजम है, और द्वैत के माधवाचार्य है। देखिए सब में आचार्य आचार्य लगा है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने ब्रह्मसूत्र के बारे में पढ़ा, इन्होंने ब्रह्मसूत्र को लिखा, समझा। तो बगैर इसको पढ़े, आप ब्रह्मसूत्र को पढ़े, आप जो है आचार्य या गुरु नहीं बन सकते हैं, इसकी ये शर्त होती है। और मैं आपको अन्य वेदांतों के विषय में बता देता हूँ, जो अन्य वेदांत दार्शनिक हैं, जैसे अपने भास्कर, वल्लभ, चैतन्य, निम्बार्क, वाचस्पति मिश्र, सुरेश्वर, विज्ञान भिक्षु। आधुनिक काल के कुछ वेदांती हैं, उनका नाम जान लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष, स्वामी शिवानंद, आपने अरविंद घोष का नाम जरूर सुना होगा, स्वामी करपात्री रमण, महर्षि आदि हैं ये आधुनिक काल के। अब उपनिषद देखिए, जैसे आप ईश उपनिषद जानते हैं, केन उपनिषद है, कठ उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद, तैतरीय उपनिषद ब्राह्मण है, ऐतरेय उपनिषद या ब्राह्मण है, छंदोग्य ब्राह्मण है, या बृहदारण्य ब्राह्मण है, या उपनिषद है। तो चीज़ें हैं, आप समझिए इनको। देखिए अब बादरायण ने क्या लिखा, बादरायण ने ब्रह्मसूत्र लिखा। ब्रह्मसूत्र बादरायण ने इसलिए लिखा क्योंकि इन्होंने देखा कि लोगों के विचारों में विरोध है, लोगों के विचारों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इन्होंने विचारों में समन्वय स्थापित करने हेतु ब्रह्मसूत्र की स्थापना की, और जिसे हम वेदांत शास्त्र या शारीरक सूत्र या शारीरिक मीमांसा या उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने सुना होगा उत्तर मीमांसा, वो क्या है, ब्रह्मसूत्र है आपका। तो ब्रह्मसूत्र की रचना इसलिए बादरायण ने की। अगर पूछा जाए ब्रह्मसूत्र किसने लिखा, तो ब्रह्मसूत्र बादरायण ने लिखा। तो बादरायण ने ब्रह्मसूत्र इसलिए लिखा ताकि जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचार हैं, जिनमें कहीं कहीं भिन्नता दिखाई देती है, उनमें एक रूपता की भावना जो है जागृत की जा सके, स्थापित की जा सके। तो उत्तर मीमांसा भी इसी को कहते हैं। आइए मित्रों, कुछ हम देख लेते हैं जो है दर्शन, यानी कि जो वेदांत दर्शन है, इसमें कई पार्ट थे, जैसे अभी हम बताते हैं आपको। तो इन सब में जो है, चूँकि सब ने थोड़ा थोड़ा अलग अलग विचार दिया, सब ने कुछ चीज़ें तो सेम मानी लेकिन कुछ चीज़ें अलग मानी, तो सब में जो है समन्वय स्थापित हो सके, सब में एक रूपता आ सके, सिमिलरिटी आ सके, यूनिफॉर्मिटी आ सके, ताकि लोग उस पर विश्वास कर सके, एक स्कूल बन सके, एक संप्रदाय बन सके। इस नाते से लोगों को जो है इन्होंने एक सूत्र में बांधा, और वो जो है ब्रह्मसूत्र कहलाया। ब्रह्म शब्द से आप समझ ही सकते हैं, इसकी व्याख्या आगे करी जाएगी। तो कौन कौन से वो दर्शन हैं और कौन कौन से उनके प्रतिपादक या संस्थापक हैं, मैं उनको बताता हूँ। देखिए, और ये सब वेदांत के ही हैं, वेदांत के पार्ट हैं। जैसे देखिए अद्वैतवाद, इसके जो संस्थापक हैं वो शंकराचार्य हैं, इसके प्रतिपादक कौन हैं, शंकराचार्य। ये भी वेदांत के ही पार्ट हैं।
तो अद्वैतवाद कोई अलग से चीज़ नहीं है, बल्कि ये उसी वेदांत का पार्ट है। तो अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य और शुद्धाद्वैतवाद ये वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद ये क्या है? वल्लभाचार्य। मित्रों, अब ये जब अलग अलग प्रकार के संप्रदाय पैदा हो गए उसमें सब तो है उसी वेदांत के ही, पर सबके सोचने समझने की क्षमता में थोड़ी सी भिन्नता है, विविधता है। तो किसी के लिए आचार्य बनने या समझे जाने के लिए वेदांत की पुस्तकों पर टीकाएं या भाष्य लिखने पड़ते थे। अगर आपको आचार्य बनना है, जैसे वल्लभ थे तो वल्लभाचार्य हो गए, निम्बार्क थे तो निम्बार्काचार्य हो गए, माधव थे तो माधवाचार्य हो गए, शंकर थे तो शंकराचार्य हो गए। तो ये आचार्य या गुरु, ये लोग गुरु कहलाए या तो आचार्य कहलाए। तो गुरु और आचार्य बनने की प्रक्रिया में कुछ शर्तें थीं, और वह शर्तें थीं कि आप जो है वेदांत की पुस्तक पर टीका लिखें, कुछ भाष्य लिखें, तब जाकर के आपको आचार्य या गुरु की पदवी मिल पाएगी, तब आप गुरु या आचार्य बन पाएंगे। तो इन लोगों ने अपनी अपनी टीकाएं लिखी वेदांत पर, और इसीलिए इनको आचार्य या गुरु कहा जाता है। तो वल्लभ को वल्लभाचार्य इसलिए कहा गया, शंकर को शंकराचार्य इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने वेदांत पर भाष्य लिखे थे। भाष्य माने टीकाएं, कमेंट्री, क्योंकि इन्होंने कमेंट्रीज लिखी हैं वेदांत पर। तो जो वेदांत पर कुछ लिख पाया है उसी को जो है आचार्य के नाम से जाना जाता था। तो ब्रह्मसूत्र में उपनिषदों की दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचारों को सार रूप में एकीकृत किया गया है। नहीं, जो उपनिषद हैं उनके जो आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार हैं उन्हीं को जो है एकीकृत करके ब्रह्मसूत्र में रख दिया गया है, ब्रह्मसूत्र में लिख दिया गया है। तो वेदांत के मुख्य 3 स्तंभ हैं। पहला है उपनिषद, दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता और तीसरा है ब्रह्मसूत्र। यानी वेदांत अगर आपको जानना है, वेदांत के बारे में कुछ भी समझना है, तो आपको 3 चीज़ें, ओनली 3 थिंग्स आपको समझना है। उसमें से जो फर्स्ट है वो उपनिषद है, जो दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता है, और जो तीसरा है ब्रह्मसूत्र है। तो आप ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद तीनों को पढ़ करके ही जो है वेदांत के बारे में जान सकते हैं। ये तीनों ही ऐसी पुस्तकें हैं या ऐसे उपदेश हैं या जो भी हैं, ये ऐसे हैं कि जो आपको वेदांत के बारे में बताते हैं। इन्हीं से जो है वेदांत के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब आइए, इसमें उपनिषद को क्या कहा जाता है? देखिए, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, यानी कि उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र। श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। देखिए, भागवत गीता, गीता को कहने वाले को कहते हैं, जो गीता का श्लोक पढ़ता है, ठीक है, पाठ करता है, या जो उसको मानता है, गीता में जो बातें हैं उनको जो मानता है उनको भागवत कहते हैं। खैर, वो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, अब देखिए, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता एवं ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रस्थान त्रयी। गीता को कौन सा प्रस्थान त्रयी कहते हैं? ध्यान दीजिए। उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहते हैं। देखिए, प्रस्थान त्रयी 3 हैं, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और बोलिए भाई, सोच के बताइएगा। अब उपनिषद को हम लोग क्या कहते हैं? श्रुति प्रस्थान कहते हैं, गीता को स्मृति प्रस्थान कहते हैं, और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। तो जो प्रस्थान त्रयी है उसमें तीनों हैं आपके, उपनिषद जिसको श्रुति प्रस्थान कहा जाता है, और अगला है आपका गीता जिसको स्मृति प्रस्थान कहा जाता है, तीसरा है ब्रह्मसूत्र जिसको न्याय प्रस्थान कहते हैं। अब इन सब में देखिए, इस दर्शन में क्या है? इसमें जीव, जगत, ब्रह्म आदि की चर्चा हुई है, ठीक है। अगर हम वेदांत की बात करें, इसमें जीव की चर्चा है, ब्रह्म की चर्चा है और इस पूरे जगत की चर्चा है। तो इसमें ये सब आपको चीज़ें मिलेंगी। तो अब देखिए प्यारे मित्रों, इसके विषय में जीव क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, बाद में आपको बताया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ऐसे कहते नहीं, ये जीव आत्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, और आत्मा, परमात्मा, लोक, यह लोक, उह लोक, परलोक, ठीक है, लौकिक, अलौकिक, ये सब सारी चीज़ें इसी वेदांत की ही देन है। तो आप सब इसके विषय में विस्तार रूप से जानेंगे। मैं अगले वीडियो में और कुछ आपको बताऊंगा। बट फॉर दोज हु अंडरस्टैंड इंग्लिश, टेलिंग देम सम लाइन्स अबाउट एज इंट्रोडक्शन।
Brahma Sutra. I am telling you about Brahma Sutra. Brahma Sutra was written in 5th century. In 5th century, Badarayana summarized and interpreted teachings of the Upanishad in the Brahma Sutra, also called Vedanta Sutra, possibly written from a Abhed Vedantic viewpoint. Brahma Sutra laid the basis for the development of Vedanta philosophy. Got my point? All these things were about Vedanta and its branches और their founder, their pioneer. दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वेदांत दर्शन में आप 3 चीज़ें ध्यान दें, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और ये जगत, ये संसार, ये दुनिया। और इसमें अगर वेदांत को पढ़ना है तो आप देखिए, आप गीता पढ़ सकते हो, उपनिषद पढ़ सकते हो, ब्रह्म सूत्र पढ़ सकते हो। 3 ही आधार हैं जिसके बारे में आप समझ सकते हैं वेदांत क्या होता है। तो ठीक है मित्रों, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड। आपने अवश्य इसको एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा। और फिर कभी दूसरी वीडियो में हम आपसे मुलाकात करते हैं। हम सभी दर्शन आपको थोड़ा बहुत ज़रूर बताएंगे। और हाँ, आप लोग पढ़ते रहिए, दर्शन बहुत अच्छी चीज़ है, फिलॉसफी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ठीक है मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।